प्यारे बाबा हम बच्चों को बेहद का वर्षा देने आता है, हद का नहीं। हद और बेहद में बड़ा फर्क है, क्योंकि बाबा का वर्षा एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों का है। हद का कुछ भी इसी जन्म के लिए होता है, वो भी वो पूरा नहीं पड़ता। उसी जन्म में भी कोई भी चीज़ उसी समय ही ख़त्म हो जाती है, या माँ बाप के पास इतना होता ही नहीं जो वो दे सकें। लेकिन बाबा हम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा, और वो भी 100%। ये नहीं बाबा कहता है कि आपको 50% हेल्थ, 30% वेल्थ, 80% हैप्पीनेस, ऐसे कहता है क्या? 100% हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा। कोई ले नहीं पाए, पुरुषार्थ ही नहीं करे तो फिर उसके ऊपर है। इसलिए बाबा कहते पुरुषार्थ भी हद का नहीं करो, थोड़ा नहीं करो, अच्छी तरह करो, ताकि आप बाबा के बेहद का वर्षा पाने के हकदार बन सको। साथ ही बाबा कई दिनों से हम सबको आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं। तो आज भी प्यारे बाबा ने कहा है कि कौन सी एक बात बार बार घोट कर पक्की करनी है। कौन सी एक बात बार बार घोट कर पक्की करनी है। जो बहुत पक्की करनी होती है, कहते घोटा लगाओ इसका। पहले छोटी क्लास में बच्चे घोटा लगाते थे, 1 2 फिर 1 2, या जो भी ABC फिर ABC। टीचर 10 बार बुलवाती थी तो पक्का हो जाता था। तो बाबा कहते तुम आत्मा हो, देह अभिमान को मिटाना है। और देह अभिमान मिटना इतना आसान नहीं है। वो तो अनुभव ही हो ना, क्या होता है, 1 सेकंड में आ जाता है देह अभिमान। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी होना है, आत्मा का पाठ पक्का करना है। इस समय आत्मा और परमात्मा का मिलन है ना, संगम युग पर विशेष देह अभिमान से मिलन नहीं है, परमात्मा से मिलन माना आत्म अभिमानी होना। देह अभिमान में परमात्मा का मिलन हो ही नहीं सकता है। इसलिए भी बाबा कहते हैं इसका ही गायन है, आत्मा परमात्मा का मेला लगता है, मिलन होता है। तो जितना अपने को आत्मा हूँ, आत्म अभिमानी स्थिति में पक्का करेंगे, तो आपका परमात्मा से ये मिलन मेला भी सहज हो जाएगा, जिसकी यादगार भक्ति मार्ग में चल रही है। फिर बाबा कहते योग बल, क्योंकि बाबा की याद है योग बल। तो योग बल से कर्मेंद्रियां शीतल हो जानी चाहिए, ठंडी, शांत, उनमें किसी प्रकार का उतावलापन, जोश नहीं। चाहे वो बोलना है, चाहे देखना है, चाहे सुनना है, शांत तो समझते हो ना इसको कहते हैं। बस जितना आवश्यक है उतना ही। और उसके लिए बाबा ने कहा है ध्यान क्या रखना है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। सुनो ही नहीं। देखो सुनते हैं ना तो जोश आता है, अच्छा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, मैं भी ऐसे करूँगी। देखते हैं तो उसने ऐसा देखकर ही अवस्था खराब हो जाती है, कई कई दिन खराब रहती है, बोलचाल बंद हो जाती है। देख लिया बस, फलाने को ये मिला है, या फलाने के पास ऐसा है, या ये बात हो रही है, कुछ भी, या सुन लिया, बस एकदम गायब। सेवा भी छोड़ दी अपनी, सब कुछ, पता ही नहीं कारण क्या है, लेकिन अंदर देख कर की ईर्ष्या पैदा हो गई बस। तो बाबा कहते इसलिए ना देखो, ना सुनो, ना बोलो। ये बहुत ज़रूरी है। वही देखो जो आपके काम का है, वही सुनो जो आपके काम का है, दूसरा कुछ सुनो ही नहीं।
तो फिर क्या करो? फिर क्या करो? अपने को बिजी करना पड़ेगा ना। नहीं तो खाली आदमी तो ज़रूर उधर सुनेगा, उधर देखेगा, उधर बोलेगा। बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनो। पहले मन को बिजी करो। मन बिजी होगा तो सब बातों में बिजी हो जाएंगे। सुदर्शन का मतलब ही है कि आत्म चिंतन करो, मुझ आत्मा का क्या पार्ट है, संगम युग पर क्या बाबा ने मुझे रोल दिया है। तो बुद्धि चलेगी ना। जब बुद्धि बिजी होती है तो फिर इधर उधर ख्याल नहीं चलता। फिर सारे चक्र का चिंतन करो। सुदर्शन चक्र का मतलब ही यही है। सो माना मैं आत्मा क्या क्या पार्ट बजाती आई हूँ और अभी मेरा क्या पार्ट है। तो उस चिंतन में बिजी रहने से फिर मन इधर उधर नहीं जाएगा। तो बाबा कहते हैं जो इसमें बिजी रहते हैं वो औरों को आप समान बनाते हैं। हाँ, तभी सेवा में भी बिजी रह सकेंगे। व्यर्थ होगा तो सेवा भी नहीं है माना।